अगर बाबरी मस्जिद के तरह सुप्रीम कोर्ट का मामला आस्था के बुनियाद पर आया तो हम प्रोटेस्ट में किसी हद तक भी जा सकते हैं। सरकार किसान बिल की तरह वापस लेने को तैयार होती है तो बहुत अच्छी बात है। कि वक्त में बहुत सारा घोटाला हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कैसे इसको देख रहे हैं आप? वक्त में जो बहुत घोटाला हो रहा है ये एक भ्रम है। वक्त में जो आमदनी है और वक्त का जो पैसा आता है वो वक्त बोर्ड में जमा होता है। क्या कुछ है प्रेस वार्ता में आज हम लोगों की मांग यही है कि जो 8 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून में बदलाव किया गया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है और कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, और इस कानून को वापस करवाने के लिए हम लोग हजारीबाग के तमाम मुस्लिम संगठन आज मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो किसान आंदोलन के तर्ज पर पूरे भारत के मुसलमान संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूरन इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कानून में क्या बदलाव हो रहे हैं जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ा बदलाव यही है कि वक्फ बाय यूज़र जो है बहुत बड़ा इसमें खसारा और विवाद का एक जड़ है। दूसरी चीज़ है कि भारत के किसी भी बोर्ड में जिस धर्म का बोर्ड है उसी धर्म के लोग शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में एक नॉन मुस्लिम या जो मुसलमान ना हो उनको भी जोड़ने का प्रावधान दिया गया है। और जैसा कि जफरुल्लाह साहब ने कहा है कि इट में भी कि 2 मुसलमान हो या 2 मुसलमान ना भी हो, 11 के 11 मेंबर जो है वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, यानी कि उस बोर्ड में अगर कोई मुसलमान ना भी हो तो भी बोर्ड गठन हो जाएगा। वो लेकर आज प्रेस वार्ता की गई, क्या कुछ? वक्फ बिल में सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है और नया बिल लाया है, भारत के पूरे मुसलमान उससे परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। और जो अमेंडमेंट किए गए हैं 95 एक्ट में, उस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। अगर किसी इसके बाद भी किसी सुधार की ज़रूरत है तो सरकार प्रपोजल लाए, हमसे राय मशवरे करके सुधार कर सकती है। क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है 40 जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है? 2-3 चीज़ें हैं जिन पर अभी हम बात कर सकते हैं। एक तो ये कि वक्फ बाय यूज़र, जिसके सिलसिले में बार बार बातें आ रही हैं कि जो चीज़ पहले से मेरे कब्ज़े में रही है, मेरे इस्तेमाल में रही है, सरकार चाहती है कि उस कानून को चाहती नहीं बल्कि उस नया कानून में उसको ख़त्म कर दिया गया कि वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा, वो सरकार उस पर कब्ज़ा करेगी। अब सरकार जो चाहे कर सकती है, आप उसके मालिक नहीं रहे। इससे सबसे बड़ी परेशानी है। डीएम को जो पावर इन्हांस किया गया है, आगे क्या कुछ और रणनीति होगी? दूसरी एक बात ये, सबसे बड़ा इसमें जो घोटाला किया गया है वो ये कि पहले था, देखिए पहले था कि जब वक्फ के मामले में जब कोई ऐसा मामला आता था, झमेला होता था, केस मुकदमा, तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन के यहाँ मामला जाता था। वहाँ अगर बात नहीं पलटी तो उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ था। और ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ वक्फ के लिए नहीं है, हिंदुस्तान का 19 ट्रिब्यूनल है जो अलग अलग काम के लिए बना हुआ है, उसमें एक वक्फ का भी ट्रिब्यूनल है। तो हम उस फैसले के लिए हम ट्रिब्यूनल में जाते थे। सरकार ने उस ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर दिया और वो सारा पावर दे दिया डीएम को। अब डीएम का हाल ये है, अभी जो कानून बना है कि किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई एक हिंदू अगर जाके डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया है, तो डीएम सबसे पहले क्या करेंगे कि वहाँ पर दोनों की एंट्री बंद कर देंगे, प्रॉपर्टी पर डीएम का कब्ज़ा हो जाएगा। अब आप चाहे 500 साल से आपके कब्ज़े में है, आपके यूज़ में है, अब आपका नहीं रहा। किसी मस्जिद के बारे में किसी हिंदू ने या किसी दूसरे लोग कम्युनिटी के लोगों ने ये लिख के दिया कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, मेरे दादा ने दिया था 400 साल पहले, जिसको मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया है, तो डीएम सबसे पहले क्या करेगा, मस्जिद में ताला बंद करके नमाज पर पाबंदी। अब उस वक्त तक फैसला नहीं होगा जब तक कि डीएम फैसला नहीं दे। अब आप गौर कीजिए, डीएम सरकार का आदमी, किसी डीएम की हिम्मत है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ फैसला देगा? ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा झमेला का घर सरकार ने पैदा किया है। लिटिगेशन हो जाएगा लंबा और 25 साल लग जाएगा। आप प्रेसिडेंट रहे हैं वक्फ बोर्ड के और लोग सवाल उठाते हैं कि वक्त में बहुत सारा घोटाला हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कैसे इसको देख रहे हैं आप? वक्फ में जो बहुत घोटाला हो रहा है ये एक भ्रम है। वक्फ में जो आमदनी है और वक्फ का जो पैसा आता है वो वक्फ बोर्ड में जमा होता है।
जो टैक्स का पैसा आता है। वक्फ बोर्ड का मालिक सरकार का चेयरमैन है, वो तो पब्लिक का आदमी नहीं है। तो अगर घोटाला हो रहा है तो सरकार को जांच करना चाहिए, घोटालेबाजों को सज़ा देना चाहिए। न ये कि आप उसको पूरा प्रॉपर्टी को मुसलमान के कब्जा में ले लीजिए आप। और ऐसा घोटाला तो हिंदुस्तान के बहुत सारे बोर्ड में है, तो सरकार दूसरे बोर्ड को भी कब्जे में ले ले। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे आप लोग? 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आपके पक्ष में आदेश नहीं? अब तो हम लोग आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रजातांत्रिक देश में, इस जमहूरी मुल्क में हमको प्रोटेस्ट करने का इख्तियार हासिल है। हम तय करेंगे 16 के बाद कि क्या करना चाहिए। फैसला अगर मेरे पक्ष में आता है, सरकार किसान बिल की तरह वापस लेने को तैयार होती है तो बहुत अच्छी बात है, इस्तकबाल है सरकार का। सरकार तैयार नहीं होगी, फैसला भी मेरे खिलाफ अगर आएगा, तो अब 16 के बाद हम तय करेंगे। अब जब मरने जीने की बारी आएगी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी कहना मुश्किल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो फैसला करेगा, चूँकि इस बोर्ड में सारे लोग शामिल हैं, उनके डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हजारीबाग में इस वक्त मुसलमान बहुत हमा-हमी के आलम में हैं। नौजवान आपे से बाहर हैं, उनको रोका जा रहा है कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला नहीं आ जाता है उस वक्त तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर बाबरी मस्जिद के तरह सुप्रीम कोर्ट का मामला आस्था के बुनियाद पर आया तो हम प्रोटेस्ट में किसी हद तक भी जा सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। और जब यहाँ 700 किसान मर करके अपने बिल को वापस करवा सकते हैं तो मुसलमान इतना बुज़दिल नहीं है कि 14,000 कुर्बान हो करके बिल वापस नहीं करवा सकता। मुसलमान 14,000 मर जाएगा लेकिन ये बिल मोदी जी को वापस लेना होगा, क्योंकि ये बिल से मुनाफकत, नफ़रत और बगावत टपक रही है। हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी नीयत साफ़ कर लीजिए और जो बोलते हैं आप उस पर अमल कीजिए कि सबका साथ सबका विकास। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ इस बिल से? मान लीजिए अगर बोर्ड में कोई और मेंबर आते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तानों का होगा। ये जो देख रहे हैं आप कि इसमें कुछ नहीं होगा, कल इन सारों को नक्शा से मिटाया जाएगा, कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। आपके उलमा बहुत पहले से बोल रहे थे कि अगर अभी नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो वो दिन बड़ी करीब आने वाला है। मुसलमानों को बोल रहे थे कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है, तुम नमाज़ पढ़ना चाहोगे और तुम्हें मस्जिद में घुस करके नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जाएगा।